नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम बात करने वाले हैं एक विचित्र टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हमने इसकी रिडल भी दी थी और रिडल में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हुए, तो मुझको लगा कि इस पर एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि ये वीडियो और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है गाइस, तो इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। कई बार सेट के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चन इसके। कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि भाई आपको बताना है कि भाई कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन जो वर्क करती है। बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन उससे ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है और उससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट जैसे टाइम जोन जो है वो कैसे बने थे और ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं वो सब हम बात करने वाले हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा, इसको आप पूरा एंड तक देखेंगे। सो इसमें हम ये भी बात करेंगे गाइस कि आप कैसे पूरे एक साल के अंदर 2 बार न्यू ईयर मना सकते हैं। यानी कि अगर आपका न्यू ईयर मिस भी हो गया है तो आप फिर भी जो है वापस से न्यू ईयर मना सकते हैं। मान लीजिए अगर आप जापान में रहते हैं और आपको न्यू ईयर वाली पार्टी दिन जो है आपकी तबीयत खराब हो गई और जो है आप अभी जापान में हैं और जापान के अंदर इस वक्त जो है वो 1 जनवरी हो रही है और सुबह के जो है वो 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है वो अफसोस कर रहे हैं कि मेरी न्यू ईयर पार्टी मिस हो गई, अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरा पूरा साल खराब हो गया। लेकिन तभी आपके किसी दोस्त का फोन आया, यूएस में रहने वाले किसी दोस्त का फोन आया और उसने आपको न्यू ईयर पार्टी के लिए इन्वाइट किया। तो आपने बोला कौन सा न्यू ईयर, न्यू ईयर तो हो गया, न्यू ईयर की पार्टी भी खत्म हो गई, रात चली गई, रात गई बात गई। तो वो कहता है नहीं भाई, अभी हमारे यहाँ पर न्यू ईयर आना बाकी है। और अगर आप इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करके यूएसए में चले जाते हैं, कैलिफोर्निया के अंदर चले जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को में चले जाते हैं, तो आपको एक दिन मिल जाता है वापस से जीने का। यानी कि जो दिन आपका खराब हुआ था वो आपको दिन मिल गया है। यानी कि यू ऐड 1 मोर डे इन योर लाइफ। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करते हैं, अगर आप 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन में जा रहे हैं तो। ठीक है, तो वो कैसे होता है, कैसे आप जो है जब यूएसए में जाते हैं तो उस वक्त सेम टाइम पे कुछ घंटों के बाद ही 31 दिसंबर जो है वो डेट अप्लाई होना शुरू हो जाती है और उस वक्त दिन के 12 बज रहे होते हैं। यानी कि न्यू ईयर आने में भी 12 घंटा बाकी है। तो वो कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। आज सबको हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा आपको कि विजुअलाइजेशन अच्छे से करा पाऊँ और ये टॉपिक आपको जो कंफ्यूजिंग लगता है इसको हम पढ़ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं गाइस, हमारा यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 की 10 यूनिट्स का कवरेज है इसके अंदर, ज्योग्राफी का बैच है, साथ में आपको इसमें वीडियोस मिल रहे हैं, वीडियोस अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा और मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। मॉक टेस्ट के बाद रिवीजन भी होगा, डांट भी पड़ेगी अगर आपने जो है वो अच्छा स्कोर नहीं किया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि वीडियोस कैसे चलते हैं तो डेमो लेक्चर दे रखा है, इसको जरूर क्लिक करें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे कि इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं, आपके पास कॉल आ जाएगा। पेमेंट के अंदर मैंने रखी है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पे कर सकते हैं। 10 की 10 यूनिट्स का यहाँ पर कंप्लीटली कोर्स कवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है फॉर यूजीसी नेट ज्योग्राफी। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे होने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल रहा है और साथ में हम करते हैं रिडल्स। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ रिडल, और इसके लिए बेसिकली आपको मुझे डीएम करना है टेलीग्राम पर। आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मैसेज करते हैं एसएमएस और बोलते हैं सर ऐड मी। तो मैं कैसे ऐड करूं, जब तक आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करेंगे। तो आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है इस नंबर पर और बोलना है कि सर आप मुझे ऐड कर दीजिए, तो फिर आप हमारे इंटरैक्टिव ज्योग्राफी ग्रुप के अंदर भी ऐड हो जाएंगे और इस तरह की रिडल जो है वो आप कर पाएंगे। इस तरह की रिडल जो है आज मैंने सुबह पोस्ट की थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ये बेसिकली यही फोटो है, जापान और सैन फ्रांसिस्को का बेसिकली एक मेल दिखाया गया है और क्वेश्चन था कि भाई इफ यू फ्लाई फ्रॉम जापान टू यूएसए क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन यू विल, क्या होगा, तो यू विल लूज 1 डे ऑफ योर लाइफ, यू विल ऐड 1 डे ऑफ योर लाइफ, यानी कि गेन करोगे लाइफ का एक दिन आपको मिल जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा, या नन ऑफ दीज। तो इसमें से काफी सारे लोगों ने गेन कहा है लेकिन काफी सारे लोगों ने नो चेंज भी कहा है। ठीक है, तो वो जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसका आंसर गेन 1 डे ऑफ योर लाइफ है। अब वो कैसे है गाइस, इसी को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। देखो, मोइन खान ने कहा है बी, स्टार्टिंग में इन्होंने बी कहा था जो सही था। उसके बाद अर्पिता ने सही कहा है गेन, उसके बाद मनीषा ने बी कहा है, शुभजीत ने सी कहा है लेकिन ये सही नहीं है। उसके बाद निधि ने बी कहा है, उसके बाद जितेंद्र ने गेन, जिशान ने बी, मनीषा ने वेस्टवर्ड क्रॉसिंग डेट लाइन विल इंक्रीज, उसके बाद सोहेल खान ने, उसके बाद मोइन खान ने बोला कि नहीं सी होगा, नो चेंज। उसके बाद नेहा गुप्ता बी, पिंटू डे ए, ये गलत है। अभिजीत बी, स्वीटी शर्मा, मेगा सी, उसके बाद ये गलत है। लक्ष्मी ने कहा है ए, जो कि ये भी गलत है, बी इसका आंसर है। ठीक है, गेन 1 डे ऑफ योर लाइफ। श्रुति वर्मा, रतन और गीतांजलि पांडा, श्रुति वर्मा ने गलत कहा है, बाकी रतन ने गीतांजलि ने सही कहा है। तो इन सब लोगों ने दिए हैं सही जवाब, कुछ लोगों ने गलत भी दिए, कुछ लोगों ने नो चेंज कहा है, लेकिन इसका आंसर क्या है, गेन है। वो कैसे है वो सब हम जानेंगे। जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो हमारी होती है वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और
लैटिट्यूड जो है उसका जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट है वो हमारा इक्वेटर है, इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। और ये 0 डिग्री क्यों, 0 डिग्री ही क्यों कहा जाता है इसको भी हम देखेंगे आज कि भी इसको 0 डिग्री क्यों कहा जाता है। और ये जो 0 डिग्री है वो अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे। उसी तरह से ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच से निकल रही है, ये क्या करती है, ये भी 0 डिग्री वाली है, ये पूरे अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करती है। ये बात को ध्यान रखनी है। और उसके बाद अगर इनका हम जंजाल बना दें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, तो फिर हमें पूरे अर्थ के अंदर कोई भी किसी भी जगह का टाइम और इसकी लोकेशन जो है हम बहुत इजीली पता लगा पाते हैं विद द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये बात को ध्यान रखनी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनते कैसे हैं। तो भाई इसके अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये बोलता है कि भाई लैटिट्यूड क्या है कि वो अर्थ के सेंटर से और इक्वेटोरियल प्लेन से बनने वाला जो एंगुलर डिस्टेंस है उससे कैलकुलेट होती है। और मेरिडियन भी ऐसी होती है। तो ये हमें समझ में नहीं आता कि भाई इक्वेटोरियल प्लेन क्या है या एक्चुअल डिस्टेंस या एंगुलर डिस्टेंस क्या है। तो इसको मैं इस तरह से एनालॉजी बताता हूँ। मान लो आप एक बढ़िया सा तरबूज लेके आए मार्केट से, एक ओवल शेप का जो अर्थ की शेप का है, उसको आपने बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। तो बीचों बीच काटने के बाद ये जो प्लेन एरिया है, ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है एक तरीके से, ये तरबूज का इक्वेटोरियल प्लेन मान सकते हो आप। उसी तरह से अगर आप अर्थ को बीचों बीच काट दोगे तो ये जो आप प्लेन एरिया देख रहे हो आधा कटा हुआ जो तरबूज है, उसका जो ऊपरी पार्ट है जो बिल्कुल समतल है, वो इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। और ये जो इसका सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर हो गया। तो इक्वेटोरियल प्लेन और सेंटर से बनने वाला जो एंगल है उससे कैलकुलेट होती है हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अब आप यहाँ पे देखो ये हमने अर्थ को बीचों बीच से अगर मान लो काट दिया फॉर एग्जांपल, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये वाला, ये इक्वेटोरियल प्लेन है और ये अर्थ का सेंटर है। तो इक्वेटोरियल प्लेन बनता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो आप वर्टिकल एक्सिस देख रहे हो ये हमारा बनता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनने वाला जो एंगुलर डिस्टेंस है उससे ही देखो जो है वो अलग अलग एंगल बनते हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, 90 डिग्री का, ऐसे बनता है। तो ये देखो 0 डिग्री क्या हो रहा है, जब ये जो एंगल है बिल्कुल इस वाले से बिल्कुल मेल खा गया, यानी कि वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल अगर जो है तो फिर वो 0 डिग्री होगा, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर आप 30 डिग्री का बनाओगे तो 30 डिग्री जो है वो लैटिट्यूड बनेगा, ये 45 डिग्री बन जाएगा। और ये देखो बिल्कुल एक्जैक्टली स्ट्रेट बन रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरह से इसको हमने जो है इस सेंटर को यहाँ से हमने मान लिया है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल से जाने वाली जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन को हमने रेफरेंस माना और इसके लेफ्ट और राइट में हमने एंगल कैलकुलेट किया। इस तरह से देखो ये सेंटर माना और इसके यहां से फिर हमने क्या किया, एंगल कैलकुलेट करना शुरू किया। तो भाई यहां से 0 डिग्री के राइटवर्ड चढ़ोगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे पूरे 180 डिग्री बनेगा, और वेस्टवर्ड जाओगे तो पूरा 180 डिग्री बनेगा पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे। तो इस तरह से जो होती है वो हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होती है। ये जो प्लेन सर्फेस है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये जो सेंटर है वो आपका अर्थ का सेंटर है। अब अर्थ के सेंटर और इक्वेटोरियल प्लेन से जो है जो एंगल्स निकल रहे हैं वो बनाते हैं हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्लियर है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस आपको ध्यान रखना है, जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो भाई पूरे अर्थ में जो लॉन्गिट्यूड है वो कितनी है भाई, 180 यहाँ से यहाँ तक और 180 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे 180 डिग्री और यहाँ से ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे 180 डिग्री, यानी कि पूरे अर्थ में 360 डिग्री के लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये बात सही है। और ये भी हम बात जानते हैं कि पूरे अर्थ को रोटेट करने में 24 घंटे लगते हैं, यानी कि पूरा अर्थ का जो 360 डिग्री जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, वो जो अर्थ पूरे 360 डिग्री कवर करती है 24 घंटे के अंदर। ये बात सही है, ठीक है। तो अगर अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी भी, 15 डिग्री करेगी। सिंपल मैंने क्या किया, 360 को डिवाइड कर दिया 24 से, तो भाई 15 डिग्री आ गया। यानी कि हर 15 डिग्री में जो है 1 घंटा जो है वो आगे बढ़ता है, जिसको हम आगे देखते हैं। और इसका और सिंप्लीफिकेशन करें कि भाई अगर 24 घंटे में 360 डिग्री जो है अर्थ घूम रही है तो 1 घंटे में जो है वो 15 डिग्री घूम रही है, और 1 डिग्री में जो है वो 4 मिनट जो है वो अर्थ आगे घूम रही है। ये बात को ध्यान रखनी है। यानी कि 24 आवर्स में 360 डिग्री अर्थ कवर करती है, 1 घंटे के अंदर अर्थ कवर करती है 15 डिग्री, और 1 डिग्री में अर्थ जो है वो 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री जो है अर्थ कवर करती है। ये बात को ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, अर्थ जो है वो हमारे जो है एक्सिस पे टिल्टेड है, ठीक है, और 23.5 डिग्री का वो कोण बनाती है। अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जो अर्थ पे सनरेज आ रही है वो वेस्ट टू ईस्ट नहीं आ रही है, वो आ रही है ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि जो सन है वो हमेशा ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। तो अर्थ जब घूम रही है तो जो उसकी सनरेज आ रही है तो वो ईस्ट टू वेस्ट आ रही है, वेस्ट टू ईस्ट नहीं जा रही। अर्थ के रोटेशन के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जो सनरेज आ रही है वो ईस्ट टू वेस्ट आ रही है, यानी कि सनरेज ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसी वजह से जो पहला सनराइज होता है वो कहां पर होता है, जापान में होता है, क्योंकि जापान जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है। और सबसे लेट सनसेट होता है अलास्का के अंदर, क्योंकि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर है। यानी कि जापान में सनराइज पहले होता है, सनसेट भी सबसे पहले यहीं पर होगा, और अलास्का में सनराइज जो होता है सबसे लेट होता है और सनसेट जो होगा वहां पे सबसे लेट होगा। ये बात क्लियर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो सनरेज है वो ट्रैवल कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, और वो किस रेट से कर रही है, वो कर रही है हर 4 मिनट में सनरेज जो है वो 1-1 डिग्री आगे बढ़ रही है, यानी कि वो हर 1 घंटे के अंदर 15-15 डिग्री जो है सनरेज आगे बढ़ रही है। ये बात समझ में आ गई। अर्थ के रोटेशन से और अर्थ सनरेज से इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन बैठता है।
भाई मैंने आपको बताया कि भाई 24 घंटे के अंदर अर्थ 360 डिग्री कवर कर रही है और 1 घंटे के अंदर अर्थ जो है 15 डिग्री घूमती है। तो जब सनरेज आएगी, सनरेज भी इसी रेशो में आएगी, लेकिन वो सनरेज ईस्ट टू वेस्ट आ रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सनरेज क्या करेगी, हर 4 मिनट में सनरेज जो है वो 1-1 डिग्री आगे जो है खिसकेगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि भाई एक ही टाइम पे पूरे अर्थ में डे नहीं होता, अर्थ की किसी एक पार्ट में डे हो रहा होता है और अर्थ के किसी दूसरे पार्ट में नाइट हो रहा होता है। यही कारण है इसका कि भाई अगर अर्थ फ्लैट होती तो भाई एक बात अलग होती, अर्थ स्पेरिकल है तो अर्थ में क्या होता है, जो सनरेज है वो इस रेशियो से आगे बढ़ रही है। सनरेज जो है अर्थ की, सन की जो है किस रेशियो से बढ़ रही है, वो हर 4 मिनट में 1-1 डिग्री आगे बढ़ रहा है, या हर 1 घंटे में 15-15 डिग्री से जो है वो सनरेज जो है वो आगे खिसकती जा रही है ईस्ट टू वेस्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां से जो है वो कंसेप्ट निकल के आया है टाइम जोन का। पहले आप यहां पे देखो, ये मैंने डायग्राम लगा रखा है, तो भाई देखो ये जो है यहां से जो है सन होगा, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। यहां से कहीं पे देखो 0 डिग्री है, ये हमारा ग्रीनविच है, इसके इस तरफ ईस्ट है, इसके इस तरफ वेस्ट है। ये क्लियर है। तो सनरेज जो है वो यहां से यूं ट्रेवल करना शुरू करेंगी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे देखो, पेन से बता देते हैं। सनरेज जो है एक सेकेंड, यस, मान लो ये अगर हमारा सन है और सन यहाँ पे आ रही, सनरेज से आ रही है, तो सनरेज जो है वो यूं ट्रेवल करेगी, यूं ईस्ट टू वेस्ट। और वो किस हिसाब से करेगी, वो या तो हर 1 घंटे में, 1 आवर में 15 डिग्री जो है वो सनरेज जो है वो आगे बढ़ जाएगी, या हर 4 मिनट में सनरेज जो है वो 1 डिग्री से आगे खिसकेगी। और इसी तरह से क्या होता है, दिन बढ़ता चला जाता है और फिर जो है वो पूरे अर्थ में पूरे 24 घंटे के अंदर जो है सनरेज जो है वो 360 डिग्री कवर कर लेती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। फिर अब यहां से जो है फिर टाइम जोन का कंसेप्ट निकल के आता है। तो उससे पहले एक एग्जांपल समझो। अगर हम ये जो सनरेज जो आ रही है, अर्थ पे आ रही है, अगर हम इसको यूनिफॉर्म मान लें और पूरे अर्थ का अगर हम टाइम पीरियड जो है वो यूनिफॉर्म मान लें, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मान लो अगर मैं ये मानूं कि भाई जो हमने ग्रीनविच जो है जहां से 0 डिग्री जा रही है, 0 डिग्री पे मान लो सनराइज जो हो रहा है वो 7 बजे हो रहा है, ठीक है। और 0 डिग्री पे सनराइज 7 बजे हो रहा है, पर वहाँ के लोग जो हैं 7 बजे उठते हैं और फिर वो उसके 3 घंटे बाद 10 बजे जो है अपने काम धंधे पे जाते हैं। अगर हमने इस टाइम को पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड मान लिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसे होगी कि भाई देखो, अर्थ का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उस पर पहले सनराइज आ रही है, यानी कि पहले वहाँ सनराइज हो रहा है। उसमें भी इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज होता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है वो सनराइज जो बढ़ती जाती है, किस रेशो में, हर 4 मिनट में 1-1 डिग्री बढ़ता है, या हर 1 घंटे के अंदर 15-15 डिग्री होते होते जो है पूरे विश्व को जो है सनराइज मिलती है। तो अगर हम ग्रीनविच के टाइम को मान लें कि भाई 7 बजे जो है लोग बाग उठेंगे, ठीक है, और 10 बजे काम पे जाएंगे, इसको अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कैसे आएगी भाई, अगर 7 बजे अगर मान लो ग्रीनविच के अंदर सनराइज हो रहा है और वो 3 घंटे बाद यानी कि 10 बजे मान लो अगर वो काम धंधे पे जा रहे हैं, तो उसको अगर हम इंडिया के साथ इक्वेट करें, अगर हम इंडिया का टाइम ग्रीनविच वाला मान ले, तो क्या होगा, 7 बजे अगर मान लो ग्रीनविच में सनराइज हो रहा है तो इंडिया में 5.5 घंटे बाद, यानी कि इंडिया के अंदर 12:30 बजे आप उसको सनराइज मानोगे, और फिर उसके 3 घंटे बाद यानी कि 3:30 बजे आप अपने काम धंधे पे जाओगे। अब ये 5.5 घंटे कहाँ से आया, मैंने जैसे बताया कि भाई ग्रीनविच और जो इंडिया है उसके बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उसको हम उस रेशो में कैलकुलेट करें कि भाई पर लॉन्गिट्यूड पे 1-1 घंटा बढ़ रहा है, तो ग्रीनविच और इंडिया के बीच में जो टाइम डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5.5 घंटे का, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। उसी से हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर हम ग्रीनविच के टाइम को मान लेंगे तो फिर तो इंडिया के अंदर लोग बाग 3:30 बजे काम धंधे पे जाएंगे, यानी कि पूरा दिन निकल ही जाएगा। इसीलिए जो है वो टाइम जोन का कंसेप्ट आया है। हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है और उसको फिर जो है वो इक्वेट कर रखा है, और पूरे वर्ल्ड में टाइम जो है वो इक्वल रहे, ठीक है। सब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फिनोमिना जो है वो सेम टाइम पर हो, इसीलिए सब लोगों ने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है और अपनी घड़ियों को ट्यून कर रखा है। हमारी जो घड़ी जो है वो स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि इंडिया के अंदर जो चीज़ हो रही है वो ग्रीनविच में या लंदन में 5.5 घंटे बाद होगी। यानी कि अगर इंडिया के अंदर 7 बजे यहाँ पे इंडिया के अंदर सनराइज हो रहा है, तो उस वक्त ग्रीनविच में तो 1:30 बज रही है, ठीक है, और सनराइज को 5.5 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में, और ठीक 5:30 बजे वहां पे 7 बजे सनराइज हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखनी है। ये जो टाइम गैप है वो सनराइज के टाइम ट्रेवल को बता रहा है बेसिकली, एक्चुअली, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर 7 बजे जो है वो अगर सनराइज हो रहा है तो उस वक्त तो भी ग्रीनविच के अंदर रात हो रही है, रात के 1:30 बज रहे हैं। अब रात के 1:30 बज रहे हैं तो 5.5 घंटे बाद वहां पे क्या होगा, सुबह के 7 बज जाएंगे, तो वहां पे सनराइज हो जाएगा। इस तरह से जो है पूरे वर्ल्ड की क्लॉक को इक्वेट करा हुआ है ताकि कोई डिफरेंस नहीं आए। तो इसमें एक बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बात यह है कि भाई यहां से कंसेप्ट निकल के आता है, एक सेकंड में पेन चालू कर लूं ताकि मैं लिख पाऊं, ठीक है। तो हमने टाइम को मानने के लिए ये जो ग्रीनविच वाला है, ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसको हमने स्टैंडर्ड माना, और अगर हम इसके ईस्टवर्ड जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, टाइम जो होता है वो हमारा प्लस होता है। टाइम हमारा प्लस होता है, किस रेशियो में होता है, वो होगा 1 आवर
फॉर एवरी 15 डिग्रीज, या 4 मिनट से टाइम बढ़ जाएगा फॉर एवरी 1 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। और अगर आप ग्रीनविच से इस तरफ जा रहे हो तो फिर क्या होगा, टाइम जो होगा वो माइनस होगा। किस रेशो में होगा, इसी तरह से होगा 1 आवर फॉर 15 डिग्रीज और 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ग्रीनविच इस तरफ, ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सब पूरे जो है वर्ल्ड ने अपने आप को, अपने पूरे कंट्रीज को टाइम जोन के अंदर बांटा हुआ है। सब ने अपना स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है। इंडिया का जो है देखो यहाँ पर है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ से निकलता है, वो कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो प्लस 5.5 घंटे जो है वो ग्रीनविच से आगे है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है गाइस यहाँ पर, दिक्कत आती है यहाँ पर। ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है, यहाँ पर जो है गाइस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब आप इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करते हो तो पूरा ही एक दिन बदल जाता है, यानी कि आप या तो एक दिन गेन कर लेते हो या एक दिन आप जो है वो लूज कर लेते हो। अब ये जो इंटरनेशनल डेडलाइन है वो कौन सी है, वो 180th मेरिडियन पर है, और ये दोनों ही है, 180th ईस्ट भी है और 180th डिग्री वेस्ट भी है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए 180 डिग्री ईस्ट है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए 180 डिग्री वेस्ट है, ठीक है। तो उसको समझते हैं यहाँ पे डे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इस तरफ जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसके इस तरफ जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होगा ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इस ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए ये 180 डिग्री ईस्ट का काम करेगा, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए ये जो है वो 180 डिग्री वेस्ट का काम करेगा, और कहीं यहीं से जो है वो हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन निकलती है, ठीक है। और अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हो तो जो है वो डे या तो गेन होता है या लूज होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं मानूं, अगर मैं यहाँ पर ये जो है 0 डिग्री ये हमारा ग्रीनविच है, यहाँ पर अगर 1 जनवरी है और रात के अगर 12 बज रहे हैं तो 180th मेरिडियन पे क्या हो रहा होगा, खुद सोच के देखो। 180th मेरिडियन पे क्या हो रहा होगा, 1 जनवरी सुबह के 12 बज रहे होंगे PM। क्यों, अभी मैंने कहा कि भाई पूरे अर्थ को 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री कवर करने में, तो 180 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। यानी कि 0 डिग्री मेरिडियन से अगर आप ईस्टवर्ड जा रहे हो तो आप +12 आवर्स आगे होते हो, और अगर आप वेस्टवर्ड जा रहे हो तो -12 आवर्स होते हो। तो 0 डिग्री से अगर 180th में मैं टाइम 0 डिग्री पे अगर रात के 12 बजे 1 जनवरी रात के 12 बज रहे हैं तो 180th मेरिडियन पे होने वाले जो कंट्रीज हैं, 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे होने वाले कंट्रीज हैं, वहां पे क्या हो रहा होगा, 1 जैन, लेकिन दिन के 12 बज रहे होंगे। उसके विपरीत ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है 180 डिग्री वेस्ट हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होगा, अगर 0 डिग्री पे 1 जनवरी और रात के 12 बज रहे हैं तो 180th मेरिडियन वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा, यानी कि वहां से जो अगर कोई मेरिडियन निकली तो वहां पे क्या हो रहा होगा, वहां पर क्या हो रहा होगा, 31 दिसंबर दिन के 12 बज रहे होंगे यहां पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वापस से मेरे जैसे मैंने बताया कि पूरे अर्थ में 360 डिग्री कवर करने में तो 24 घंटे लगते हैं, तो 180 डिग्री कवर करने में लगेगा 12 घंटा, यानी कि 0 डिग्री से 180th का जो टाइम पीरियड है वो 12 घंटे का है। अब वो डिपेंड करता है कि प्लस माइनस है, अगर ईस्टवर्ड है तो फिर वो प्लस है, अगर वेस्टवर्ड है तो वो माइनस है, ठीक है। इसीलिए जो है वो टाइम पीरियड आ रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं वापस से ऐसे बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन है, ये हमारा रेफरेंस टाइम है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री से अगर आप ईस्टवर्ड जा रहे हो तो आपका क्या होता है, टाइम जो होता है वो प्लस होता है, और 0 डिग्री से अगर आप वेस्टवर्ड जाते हो तो आपका क्या होता है, टाइम माइनस होता है, ठीक है। अब अगर मान लो 0 डिग्री पर 1 जैन हो रही है और ये रात के 12 बज रहे हैं, AM हो रहा है, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पर 180th डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये 12 घंटे आगे, जैसे मैंने आपको बताया कि भी पूरे अर्थ को 360 डिग्री कवर करने में 24 घंटे लगते हैं, तो भाई 180 डिग्री कवर करने के अंदर क्या टाइम लगेगा, वो 12 घंटे लगेंगे। यानी कि ग्रीनविच से जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो 12 घंटे आगे है। तो यहाँ पे अगर 1 जनवरी रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर समवेयर हेयर टाइम क्या हो रहा होगा, डेट क्या हो रही होगी, 1 जैन, लेकिन ये दिन के 12 बज रहे होंगे PM, ठीक है। उसके विपरीत यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 31 दिसंबर, और यहाँ पर भी दिन के 12 बज रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल जो है टाइम माइनस माइनस होता हुआ जो है वो 12 घंटे पीछे चला गया है, ठीक है। 180 ईस्ट और 180 जो वेस्ट है, दोनों लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस के अंदर है। अब इसको मैं इस 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को जो है मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। देखो ये साइबेरिया का इलाका यहाँ पर भी है, तो ये मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये मेरा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे मैं टाइम भी लिख रहा हूँ 1 जनवरी 12 PM, ठीक है।
ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये मत बोलना कि सर इंटरनेशनल डेडलाइन के राइटवर्ड में 180 डिग्री वेस्ट क्यों है और लेफ्टवर्ड में 180 डिग्री ईस्ट क्यों है। भाई देखो यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो देखा जाएगा वो केवल और केवल इस रेफरेंस पे देखा जाएगा 0 डिग्री पे। 0 डिग्री के अगर आप ईस्ट पे हो तो आप ईस्टवर्ड हेमिस्फीयर पर हो, अगर आप इसके वेस्ट में हो तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर हो। इंटरनेशनल डेडलाइन के राइट हैंड साइड में अगर आप मैप को देखो तो वो 180 डिग्री वेस्ट में लॉन्गिट्यूड है और इसके वेस्टर्न साइड है उसके 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट हमारा चल रहा है 0 डिग्री मेरिडियन। ये बात को ध्यान रखनी है, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, पीएम जिसको हम बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखनी है। अब आप देखो इस एक आईडीटी को चेंज करने से देखो पूरा दिन ही बदल गया है। आईडीटी के इस तरफ इंटरनेशनल डेडलाइन के आईडीएल के इस तरफ इंटरनेशनल डेडलाइन के इस तरफ 31 दिसंबर हो रहे हैं और ये दिन के 12 बज रहे हैं। और इसके अगर आप इस तरफ चले जाओगे तो फिर वो 1 जनवरी हो गई है और वो दिन के 12 बज रहे हैं, यानी कि पूरे एक दिन का फर्क आ गया है। वो कैसे आ गया इसको मैंने अभी पूरा कैलकुलेट करके आपको बता दिया। इस तरह से जो है वो टाइम डिफरेंस चलता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं यूएसए से जापान की तरफ यानी कि मैं यूएसए से एशिया की तरफ जा रहा हूं तो मेरा जो दिन होगा वो क्या होगा, वो लॉस होगा। देयर इज अ लॉस ऑफ 1 डे, ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर को दिन में अगर मैं चला, दिन में 12 बजे अगर मैं यहाँ से चला और मैं वहां पहुंच गया एशिया में, तो वहां पर उस वक्त क्या हो रहा होगा जब मैं पहुंचूंगा, तो वहां पर उस वक्त 1 जनवरी दिन के 12 होंगे, यानी कि एक पूरा दिन मेरे लाइफ से चला गया। और अगर मान लो मैं ए से बी की तरफ गया, ठीक है, यानी कि मैं एशिया से अमेरिका की तरफ गया, तो क्या होगा, मेरा जो होगा गेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी न्यू ईयर नहीं आया है, यहाँ पे अभी 31 दिसंबर के दिन के 12 बज रहे हैं, अभी न्यू ईयर आने में टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू ईयर आके चला भी गया था एशिया के अंदर, इसलिए जब मैं ए से बी में आऊंगा यानी कि मैं 180 यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करके मैं अगर मैं यूएसए की तरफ आ रहा हूं तो मेरा दिन जो होगा वो हमेशा गेन होगा। क्यों? उसका सिंपल लॉजिक लगाओ, यूएसए है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, वहां पे अभी दिन आना बाकी है, वहां पे अभी सनराइज आना बाकी है उस रेट से। और जो हमारा जापान है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, यहाँ पे दिन पहले ही स्टार्ट हो चुका था 12 घंटे पहले, और इसी वजह से ये जो है यहाँ पर 1 जनवरी दिन के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर यूएसए के अंदर 31 दिसंबर जो है वो दिन के 12 बज रहे हैं। अब जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था कि आप जो है वो यहाँ पर जापान में रहते हो और आपने जो है अपनी पार्टी के लिए बहुत तैयारी की, लेकिन न्यू ईयर वाले दिन आपकी तबीयत खराब हो गई और आप अपना डे जो है वो एंजॉय नहीं कर पाए, आपका न्यू ईयर खराब हो गया। लेकिन अगर आपका कोई यूएसए में दोस्त रहता है, यहाँ पर कोई दोस्त रहता है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर कोई आपका फ्रेंड रहता है, तो वो आपको बोलेगा कि यार आज अपन पार्टी करते हैं, तो आप बोलोगे कैसी पार्टी है, न्यू ईयर तो चला गया आके, तो वो बोलेगा नहीं भाई हमारे यहाँ पे अभी न्यू ईयर आना बाकी है। तो अगर आप फ्लाई करके ए से एशिया से यूएसए की तरफ जा रहे हो तो यू विल एड 1 डे ऑफ योर लाइफ, जो है आप 1 डे इन योर लाइफ आप ऐड कर लोगे, यानी कि आप वापस फ्लाई करके जाओगे तो उस वक्त वहां पर 31 दिसंबर जो है वो दिन के 12 बजे होंगे। अगर आप 10 घंटे की जर्नी भी करते हो तो न्यू ईयर से आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओगे, यानी कि आप 10 बजे पहुंच जाओगे, ठीक है। जो जापान से और यूएस का जो फ्लाइट आवर्स है वो अराउंड 10 घंटे के आसपास है, तो अगर आप चलते हो तो आपको 10 घंटे के आप पहुंच जाओगे और अपना न्यू ईयर आप फिर से एंजॉय कर सकते हो, यानी कि एक दिन वापस आपको मिल गया लाइफ में जीने का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डेडलाइन जो है इसके ईस्टवर्ड जो है वो क्या होगा, डे जो होता है वो गेन होता है, और इसके अगर आप वेस्टवर्ड जा रहे हो तो दिन होता है वो लॉस होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके ईस्टवर्ड जो है वो 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आप जाओगे तो डे स्टार्ट हो चुका है, ईस्ट जो है सबसे पहले यहाँ पे दिन स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे दिन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। और अगर आप वेस्ट पे जा रहे हो तो यानी कि ये लेट लतीफ है, यहाँ पे अभी दिन आना बाकी है, यहाँ पे भी न्यू ईयर आना बाकी है, तो यहाँ पे अभी टाइम लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से बता देता हूँ। ये हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 जैन हो रही है और रात के 12 बज रहे हैं, AM हो रही है, तो यहाँ पर समवेयर हेयर 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या हो रहा होगा, 1 जैन दिन के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि ये जो है टाइम प्लस होता जा रहा है, प्लस 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 होता हुआ 12 घंटे जो है वो 180 डिग्री आगे है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसके विपरीत यहाँ पर 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे क्या हो रहा होगा, 31 दिसंबर और यहाँ पर दिन के 12 हो होंगे, यानी कि अभी यहाँ पे न्यू ईयर आना बाकी है, क्योंकि ये माइनस 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 करके 12 घंटे पीछे हो गया है, ठीक है। और ये जो मेरिडियन है वो पूरे अर्थ को ईस्ट एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे करता है, ये बात को ध्यान रखनी है। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन और 1 जैन और टाइम हो रहा है दिन के 12 बजे। अब इस एक इंटरनेशनल डेडलाइन के क्रॉस करने से और इसके आगे पीछे जाने से क्या होता है, पूरा दिन बदल जाता है। अगर आप यूएसए से एशिया की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप बी से ए की तरफ जा रहे हो, तो आपका जो होगा वो दिन लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक दिन आप जिंदगी का चला जाएगा। लेकिन अगर आप एशिया से यूएसए की तरफ जा रहे हो इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करके, तो आपका दिन जो हो जाएगा वो गेन हो जाएगा, यानी कि आप वापस से एक दिन और जी सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो है इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने 1844 के अंदर इंटरनेशनल
डेट लाइन बनाई और ये सारे जो है हमने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो। तो जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो तो आपको अपनी घड़ियों को चेंज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है नए टाइम जोन के हिसाब से, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के टाइम जोन के हिसाब से। और जैसे आप क्रॉस करके वापस से आते हो तो आपको वापस अपनी घड़ियों को चेंज करना पड़ता है और इसी को ही हम कहते हैं जेट लैग। आपने सुना होगा एकदम से जब टाइम जोन बदलता है और वातावरण बदल जाता है तो नॉर्मली आपको नींद ही नहीं आती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो यहाँ पर है, तो एक ही समय पर देखो यहाँ से जो है वो सनराइज आना शुरू हो रही है। ठीक है, सनराइज जो है वो यहाँ से आना शुरू हो रही है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर देखो, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये जापान का इलाका है। यहाँ पे जो है वो ट्यूसडे लग चुका है। मैं थोड़ा रेड कर लेता हूँ ताकि दिखे। यस, ये यहाँ पे ट्यूसडे लग चुका है, लेकिन जो पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां पे अभी भी मंडे चल रहा है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक साथ कभी ऐसा नहीं होता। और क्या होगा, अगर कोई प्लेन ट्यूसडे के अंदर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, इफ प्लेन फ्लाइज इनटू द रेड जोन, तो वहां पे ट्यूसडे हो रहा है। लेकिन इस जोन को क्रॉस करके अगर यहाँ पर आएगा तो फिर वो मंडे में आ जाएगा, यानी कि इसको एक और दिन मिल गया है। तो डेफिनेटली वो 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे चला गया है, यानी कि वो यूएस पे गया होगा जरूर, यूएस वाले वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे चला गया होगा, इसलिए जो है वो मंडे आ गया है। और जैसे जैसे जो है वो दिन पास होता जाएगा, सनराइज जो है वो और ट्रेवल करती जाएंगी। और वो किस दर से करेंगी, या तो 4 मिनट पे हर 1 डिग्री जो है वो सनराइज ट्रेवल करेगी, या पूरे 1 घंटे के अंदर 15-15 डिग्री जो सनराइज ट्रेवल करेगी। और ट्यूसडे का जो एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है और मंडे छोटा हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इससे भी एक सवाल उठता है कि भाई अगर कोई प्लेन जो है, ठीक है, अगर कोई प्लेन जो है वो अगर पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है बार बार, तो फिर वो क्या उसके साथ क्या होगा। तो वो जो अगर प्लेन जो है वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो वो कभी मंडे में जाएगा, कभी ट्यूसडे में जाएगा, यानी कि वो स्विच करता रहेगा डेज के अंदर, कभी मंडे कभी ट्यूसडे, कभी मंडे कभी ट्यूसडे, कभी मंडे कभी ट्यूसडे, उसके साथ ये होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेन आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन का जो है वो सिस्टम कैसे होता है। 0 डिग्री मेरिडियन जो है, एक सेकेंड, यस, ये जो हमारी 0 डिग्री मेरिडियन है गाइस, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसके ईस्टवर्ड जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इसके वेस्टवर्ड जो है वो हमारा 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और यही हमारा रेफरेंस होता है जो ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड करता है। इसके ईस्ट जाओगे तो हमारा टाइम प्लस होगा और इसके वेस्ट जाओगे तो टाइम नेगेटिव होगा। पूरा अर्थ जो है वो पूरे 24 घंटे कवर करता है 360 डिग्री के अंदर, तो 180 डिग्री कितने टाइम में कवर करेगा, वो 12 घंटे के अंदर करेगा। तो 0 डिग्री से ईस्टवर्ड अगर 180 डिग्री पे अगर आप जाते हो तो फिर आपके 12 घंटे ऐड हो रहे हैं, और अगर आप वेस्टवर्ड जा रहे हो तो 12 घंटे जो लेस हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पर इंटरनेशनल डेडलाइन पर, जब आप इसको क्रॉस करते हो तो आपका पूरा दिन ही बदल जाता है। ठीक है, अगर आप यूएसए से एशिया जा रहे हो तो आपको पूरा एक दिन आपका खराब हो गया, यानी कि एक दिन लॉस हो गया आपका, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे जा रहे हो आप। ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे पहले ही सनराइज आ चुकी थी, यहाँ पे पहले दिन शुरू हो चुका था 12 घंटे पहले। ठीक है, अगर आप वापस से ईस्ट से वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे जाते हो तो यहाँ पर अभी सनराइज आना बाकी है, यहाँ पर अभी न्यू ईयर आना बाकी है, यहाँ पे दिन होना बाकी है, इसलिए एक दिन जो है आप गेन करते हो। तो आया आपको समझ में आ गया होगा, आपको डिफरेंस कोई आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, और फिर भी होता तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसमें मैंने पूछा था कि भाई हेलियोसेंट्रिक कंसेप्ट जो है वो किसने दिया है, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है निकोलस कोपर्निकस। हेलियोसेंट्रिक क्या होता है, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे आप देखोगे। और इन्होंने जियोसेंट्रिक यूनिवर्स जो है उसकी विचारधारा को खंडित किया था। जियोसेंट्रिक कहते हैं कि जो अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, हेलियोसेंट्रिक मतलब है जो सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और यही जो है हम विचारधारा फॉलो करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये एक न्यूमेरिकल है। अगर 90 डिग्री वेस्ट पे टाइम 2 बज रही है तो फिर 30 डिग्री वेस्ट पे टाइम क्या हो रहा होगा, आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे और लाइव चैट पे कोई नहीं देगा। 90 डिग्री वेस्ट पे अगर 2 बज रही है तो 30 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा, ये आपको बताना है, बताइए। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू सो मच। हमारा यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स कवरेज आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिल रहे हैं। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वन, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू सो मच।